सीमा होता है वो पत्थर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो बाउंड्री फिक्स करेंगे। हो सकता है कहीं कहीं सीमा पर ज़्यादा ज़मीन होता है, तो उस स्थिति में यूनिक बाउंड्री बना के और जिस मौजा में ज़्यादा ज़मीन होगा उसका एक नया प्लॉट बना दिया जाएगा। इसी हिसाब से चारों बगल का बाउंड्री वो फिक्स करेंगे। उसके बाद आप लोग का वो जैसे पहले 1954 में कम आबादी था तो छोटा छोटा गांव था, अभी तो बहुत सारा गांव हो गया, तो बस्ती एरिया डिमार्केशन करके उसका नक्शा 64 में मंगवाएंगे। कहे कि यहाँ पर हर रैयत का नया खाता दिया जाएगा। हर रैयत का अभी क्या है कि केवाला लिए एक ही खेसरा में 10 आदमी हैं, तो प्लॉट नंबर है 34 से पकड़ा जाता है, इस पर 34 है। उस टाइम आप लोग का सबका अलग अलग खेसरा बन जाएगा, नया खेसरा। तो डिमार्केशन करके वहाँ 64 का नक्शा दिया जाएगा। उसके बाद जो है अमीन साहब आपके प्लॉट पर जाएंगे। प्लॉट पर 1 नंबर प्लॉट से शुरू करेंगे वो किश्तवाड़ का काम। किश्तवाड़ में जाने के बाद उस टाइम आप लोग को सहयोग करना है अमीन साहब का। अगर अमीन साहब 1 नंबर प्लॉट पर पहुँचे तो वो प्लॉट के रैयत वहाँ जाके उनको नाम पता सही से लिखाएंगे, ठीक, जो आपका केवाला नाम है। क्या बहुत आदमी का घरेलू नाम भी होता है और केवाला नाम अलग होता है, तो वहाँ प्लॉट पर जाके सही सही केवाला का नाम लिखवाना है प्लॉट पे। वो उस प्लॉट का सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे उस प्लॉट पर क्या है, खेती है, धनहर है, भीट है या मकान है, कब्रिस्तान है, स्कूल है, मस्जिद है, मंदिर है, मतलब एक प्लॉट में कोई भी चीज़ हो सकता है। तो वो डाटा वो कलेक्ट करके सारा लिखेंगे। उसका चौहद्दी क्या है, उस रैयत का नाम क्या है जिसके दखल में वो प्लॉट है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सारा कुछ प्लॉट पर लिखेंगे। और इसी तरह करके 100% मतलब 100% हर प्लॉट में अमीन साहब जाएंगे और सारा डाटा कलेक्ट करके लिख लेंगे। उस टाइम आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा प्लॉट पे। जहां उनको दिक्कत होगा, जैसे बाउंड्री उन्हीं पर कोई समस्या होगा, तो वहीं आपसे डॉक्यूमेंट मांग के देख के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सहयोग करना है कि आप लोग को हर प्लॉट पर रहना है और सही सही नाम पता सारा कुछ लिखवाना है अमीन साहब के दो, ठीक है। इसके बाद आएगा खाना पूरी का क्रम, जिसमें अमीन साहब जो आपको प्रपत्र के बारे में बोले, प्रपत्र 2-3 पंजी, इसमें होगा क्या कि एक याददाश्त पंजी होगा। पंजी में सारा डिटेल भरा जाएगा कि आपका पुराना खेसरा कौन है, ठीक, उससे नया प्लॉट कौन सा बना, ठीक, वो किस खाते से आता है, पुराना खाता, पुराना खातेदार का नाम क्या है, ठीक, अभी वर्तमान में कौन दखलकार है, वो लिखेंगे। इतना चीज़ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रैयत से कागज़ मांगेगा कि आपने दावा में क्या प्रस्तुत किया, वो सारा डिटेल लिखेंगे। उनके बाद उसमें क्या खाता खेसरा है, सारा आपके दस्तावेज जो दिए हैं आप अमीन साहब को, उसमें क्या खाता खेसरा डाला हुआ, वो सारा डिटेल लिखेंगे। उसके बाद आपसे सिग्नेचर करवाएंगे, दस्तखत करवाएंगे कि आप संतुष्ट हो जाइए कि आपके द्वारा जो दस्तावेज दिया गया वो चीज़ चढ़ाया है कि नहीं पंजी पे। उसके बाद आप साइन करेंगे। साइन करने के बाद अमीन साहब वो दस्तावेज और आपके द्वारा जो फोटो कॉपी दिया गया वो लोग के कानूनगो सर के पास जाएंगे, वो आदेश करेंगे कि इनको खाता दिया जाए, ठीक है। वो आदेश करने के बाद प्रपत्र 6 में ऑनलाइन एंट्री करेंगे, जो कि ऑफलाइन भी तैयार होगा और ऑनलाइन भी तैयार होगा। प्रपत्र 6 ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन रेडी करेंगे अमीन साहब, उसके बाद ऑनलाइन वो अपने आईडी पर एंट्री करने के बाद प्रपत्र 7 खतियान खाना पूरी पर्चा होता है, जो आपके द्वारा आपके ज़मीन का जो दस्तावेज दिया गया वो सारा कुछ दर्ज होगा उसमें, ठीक, वो दर्ज होगा और वो पूरे ग्राम में आप लोगों को बटेगा, ठीक है। और वो चीज़ पब्लिक आईडी पर भी रहेगा और सभी लोग जिनको अगर जो देखना चाहेगा, हो सकता है आपका पेपर आप तो हमको नहीं दीजिएगा देखने के लिए, उस स्थिति में हम ऑनलाइन चेक कर लेंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका पेपर हम भी देख रहे हैं, मेरा पेपर आप भी देख रहे हैं, किसी को मन में संकोच नहीं होगा कि ये ज़्यादा बनवा लिया है और मेरा कम ही आया। इस टाइप का अगर हो सकता है क्या आपका ज़्यादा बन गया हो, मेरा कम ही आया हो, इससे ये भी चेक हो जाएगा कि मेरा ज़मीन उसमें चला गया, ठीक। तो वो पब्लिक आईडी पर रहेगा, सभी लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। और एक प्रति प्रपत्र 7 हार्ड कॉपी आप लोग के गांव में बटेगा। बटने के बाद उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कहीं किसी का नाम में तो अंतर नहीं आ गया, मोबाइल नंबर तो नहीं छूट गया, या हो सकता है आप लोग 4 हिस्सेदार हैं, 3 हिस्सेदार का नाम चढ़ा, 1 का छूट गया, ऐसा भी हो सकता है।
कुछ ऐसा भी जमीन होगा जिस पर 2 दावेदार होंगे, 2 आदमी रसीद कटा रहे होंगे, ठीक, विवादित भूमि होगा, इस टाइप का भी होगा कुछ जमीन। उस स्थिति में अगर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इस पर तो हम भी दावा कर रहे थे और मेरा पड़ोसी भी दावा कर रहा था, लेकिन पड़ोसी का बन गया, मेरा क्यों नहीं बना। इस स्थिति में आप प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक। प्रपत्र 8 का दावा आपत्ति रैयती भूमि का सुनवाई कानूनगो के माध्यम से किया जाएगा और सरकारी भूमि का सुनवाई शिविर प्रभारी ASO सर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 9 में प्रपत्र 9 में रिसीविंग मिलेगा, 10 में सुनवाई होगा। अगर वाद विवाद का समस्या होगा, जैसे दोनों पार्टी को हमको नोटिस करके बुलाना होगा, तो प्रपत्र 11 में नोटिस है, नोटिस करेंगे दोनों पक्ष को बुलाएंगे शिविर में, सुनवाई करेंगे। अगर किसी का छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, जैसे जाति गलत हो गया, खाता खेसरा एंट्री में मिस्टेक हो गया होगा, तो वो सब आप लोग को आने का आवश्यकता नहीं है, वहीं से आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, उसी टाइम सुधार दिया जाएगा, ठीक है। जहां वाद विवाद का स्थिति होगा उस स्थिति में दोनों को बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए।